हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ यहाँ पर वो है टॉपिक टू पोर्टल पे क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव होगी। जिन लोगों को अपने पार्टनर के रिलेटेड लव रीडिंग देखनी थी, कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी थी, उन लोगों के लिए मैंने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग पोस्ट की है और काफी ज्यादा नॉलेज भी टू पोर्टल के बारे में शेयर किया है कि टू पोर्टल में क्या होगा, क्या चीजें हैं और आप लोगों को क्या चीजें रिसीव होती हैं, क्या सेंस करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब बताया है। बट अभी यहाँ पे कार्ड्स के जरिए चेक करते हैं, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, दो डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल मैं करने जा रही हूँ। जल्दी से अपने ईश्वर या यूनिवर्स का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी और उनके अपकमिंग ब्लेसिंग्स के बारे में बताएं इस टू पोर्टल में जो मिलने वाली हैं। ट्रस्ट गाइडेंस यू आर रिसीविंग, गेट योर पावर बैक, it's almost over, be the real you, don't give up on love। ओके, अब दूसरा डेक यूज कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड टू पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है मेरे व्यूवर्स के लिए। टू पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होगी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बताएं। एस ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके यूनिवर्स, मुझे एस ऑफ पेंटिकल का, एस ऑफ कॉइन का, हाँ एस ऑफ पेंटिकल का क्लैरिफायर दे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर दें। हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दें। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। जस्टिस। ओके, आप लोगों की एनर्जी में जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली है, देखो ऑल साइन रीडिंग में करने जा रही हूँ लेकिन मैं फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दिखे वो बता देती हूँ। जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन मिले, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर एक्यूरियस लियो, यस एक्यूरियस लियो। बस ये एनर्जीज मुझे ज्यादा मिली है, ये साइंस मुझे ज्यादा मिले हैं। नंबर 14, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी है, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। यहाँ पर यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से कोई साइन या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने गाइडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपने साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। साइंस यानी कि कुछ ऐसी डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। आपने बहुत ज्यादा इमोशनल पेन का सामना किया है, आई कैन सी दिस। आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी से गुजरे हो जिसमें आपको ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो गया था लोगों के ऊपर। आप लोगों को बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई है वो इजी नहीं थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही आपके लिए। सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रहा है बहुत पेनफुल रही, बट आप एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी को जगाया है, आपने अपने अंदर काफी सारे चेंजेस लाए हैं। अब आप अंधकार के बाद वाली रोशनी में पैर रख चुके हैं, यानी कि आप अंधेरे में थे बहुत समय से, अब आपने एक रोशनी की तरफ पैर रख लिया है और यूनिवर्स आपको कह रही है बस ऐसे ही चलते रहना है, बिकॉज आपको सून इसकी वजह से ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। गेट योर पावर बैक की एनर्जी यहाँ पर है। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आपने अब तक अपने आप को ना बहुत ज्यादा इमोशनली दूसरों पर निर्भर रखा था, दूसरों के हिसाब से चल रहे थे या दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर आप अपनी खुशियों को डिसाइड कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा था ये फलाना व्यक्ति जो है या ये फलाना मेरी बंदी जो है, इस इंसान की वजह से ही मैं खुश हूँ और अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है ना तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस इंसान के बिना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है। सून अब आपके अंदर यूनिवर्स वो रियलाइजेशन डाल रहा है जहां पर आपको फील होगा कि नहीं, इमोशनली किसी से भी ज्यादा अटैच होना या किसी पे भी ज्यादा रिलाय करना, किसी पे भी ज्यादा निर्भर होना आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपका एक तरह से कार्मिक लेसन है, क्लियरली दिख रहा है जैसे कि यूनिवर्स ने आपको एक कार्मिक लेसन दिया है। ये कार्मिक लेसन आपके लिए बुरा नहीं है। अब अक्सर लोगों को लगता है कि अरे कार्मिक लेसन मतलब भगवान हमको किसी तरीके का शाप दे रहे हैं या भगवान हमारे साथ लाइफ में कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कार्मिक लेसन का मतलब ये है कोई ऐसे लेसन जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं आपकी जिंदगी में और आपको उस चीज पे काम करने की जरूरत है। अनटिल और अनलेस जब तक आप उस पे काम नहीं करेंगे आपके जीवन में कुछ चीज ठीक नहीं हो पाएगी। आप हमेशा पेन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, दिक्कतों से
घिरे रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई मेंटल एंजाइटी रहेगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझा रहा है कि आपको ये समझना होगा कि इमोशनली आप दूसरों पे जब निर्भर करते हैं, दूसरों से जब एक्सपेक्ट करते हैं, तब आप हमेशा हर्ट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जैसे कि लव में, जैसे क्योंकि यहाँ पे मैं लव फेलियर देख पा रही हूँ, या आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, किसी तरीके की पेनफुल एक्टिविटी का आपने सामना करा है, तो अब तक आपने दूसरों पे बड़ा ट्रस्ट किया और दूसरे हमेशा आपको हर्ट करते रहे। राइट, ट्रस्ट किया इन द सेंस ऐसा होता है ना कि यार काश आज मेरा जन्मदिन है, आज अगर ये विश कर लेता या आज मुझे गिफ्ट कर देता तो मेरे को बहुत खुशी होती, बट इसको तो मेरा बर्थडे याद नहीं। और इस चक्कर में आप अपना पूरा बर्थडे का दिन मनूस कर दोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब फॉर एन एग्जाम्पल कोई इवेंट है, भाई आज दिवाली है, आज मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी या नहीं मनाऊंगा जब तक ये नहीं आएगी, इसका मैसेज आना जरूरी है। इसका मैसेज नहीं आया तो पूरा दिन आप अपनी दिवाली खराब करेंगे। सो क्या किया, आप अपनी खुशियों को, अपनी इमोशनल एनर्जी को दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं कि भाई इस इंसान ने मेरे लिए क्यों नहीं किया, इसी से मैं खुश होती। यानी कि बहुत ज्यादा दूसरों पे रिलाय करना इमोशनली, हर बार ये समझना कि अरे ये इंसान मुझे समझ जाए या मुझे समझ ले, या इंसान ये मेरे लिए कुछ कर ले। कोई आपके लिए इमोशनली कुछ नहीं भी करे, मतलब आमतौर पे यही हो रहा है आपके साथ, आपको इमोशनली कोई दे नहीं रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, आप प्यार दे रहे हैं तो प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रहे। दूसरों को इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरे सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर आप अपनी जिंदगी को कहीं रोक देते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, वो इंसान आया नहीं तो उसके बिना तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला रह जाऊंगा, या उसके बिना तो मेरी जीवन चलेगी नहीं। आपकी जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे, अपना अपना चैप्टर, अपना अपना परफॉर्मेंस देंगे, समझो एक मूवी की तरह अपनी अपनी एक्टिंग करेंगे, अपना एक्टिंग का काम, उनका रोल खत्म हो जाएगा तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लाइफ टाइम वो आपकी जिंदगी का पैटर्न नहीं है, लाइफ टाइम वो आपकी आपकी पूरी किताब, आपकी किस्मत नहीं है। हर एक इंसान आपके जीवन में आएगा और जाएगा। ये इमोशनल जो आप दूसरों पे निर्भर हो रहे हैं इमोशनली कि यार ये मुझे खुश रखे तो ही मेरे फेस पे स्माइल आएगी, ये इंसान मुझे ये देगा तो मैं, भाई जैसे वेटिंग एनर्जी में रहना, अक्सर सामने वाले का वेट करना कि यार ये इंसान आएगा, एक दिन इसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तब तक मैं उदास या मायूस रहूंगी, मैं इसका वेट करूंगी। क्या कर रहे हैं आप, अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ रहे। आप दूसरों से मिलने से इनकार कर रहे हैं, आप बोल रहे नहीं मैं दूसरों को डेट नहीं करूंगी, नहीं डेट करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में अब ये सेपरेशन के बाद दूसरी लाइफ में अपने खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा मातम में रहूंगा, क्योंकि शायद ऐसा मेरे रोने धोने से भगवान मेरे मेरे हित में कुछ काम कर ले, या चलो 4 दिन मैंने अफर्मेशंस करी, मैनिफेस्टेशन किया, अब भगवान को मुझे दे देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स आपको वो रियलाइजेशन दे रहा है कि आपके कार्मिक लेसन्स यही थे कि आपको कभी दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। अब जब जब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्पेशली इमोशनली, तब तब आप हर्ट होते हैं, आप लोगों के साथ बहुत आगे के प्लान्स बना लेते हैं। क्लियरली आपके लिए दिख रहा है कि आप बहुत आगे के, बहुत फ्यूचर तक सोचने लगते हैं कि ये फ्यूचर तक मेरे साथ रहेगा, इसके साथ मेरा ये होगा वो होगा, पर हर किसी इंसान की वो प्लानिंग नहीं है आपको लेकर। हर कोई इंसान बहुत डिफरेंट सोचता है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है। सून आपको ये धीरे 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 रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है। हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत अलग डायरेक्शन सोच रहा है। आप किसी से प्यार करते हैं, आप चाहते हो उस इंसान से शादी करना, जरूरी नहीं वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, उसकी लाइफ का अलग गोल हो सकता है, उसकी जिंदगी में उसके कुछ और प्लान्स हो सकते हैं, बट आप ये चाहते हैं, ये सोचकर आप बैठ गए अपनी जिंदगी में, रुक गए। ये गलत हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गए। आप अपनी जिंदगी में एक्चुअली में क्या चाहते हैं बताओ? आप अपने जीवन में ऐसा एक व्यक्ति चाहते हैं, जैसे आप जिस व्यक्ति से मिले हैं ना, आप ऐसा कोई व्यक्ति चाहते हैं, आपको उस व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज है जो अच्छी लगती है कि भाई ये फलाना ना ये उस चीज को देखता है, जैसे ये अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करता है, या ये बंदी ना देखने में बड़ी सुंदर है। तो आपको ये पता चल गया कि आपको क्राइटेरिया क्या चाहिए, भाई उस इंसान में क्या ऐसा था जो बहुत प्यारा था और आपको अट्रैक्ट करता था। बस अपनी जिंदगी में फिर जिन लोगों से भी आप कनेक्ट करेंगे, एकदम इंस्टेंटली कभी नहीं होता। मेरे एक दोस्त जो है, मुझे अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे अप्रोच किया, नॉट ऑन माय ऑफिशियल अकाउंट, मेरे एक पर्सनल अकाउंट पे उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी आप बीती सुनाई और मुझे कहा कि यार भारती, यू नो व्हाट, मेरी शादी कभी नहीं होगी। ही टोल्ड मी दैट कि कभी नहीं होगी। तो मैंने उसको बोला कि व्हाट आर यू सेइंग, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उसके ग्रह नक्षत्र बहुत पहले ही देख चुकी हूँ, और अकॉर्डिंग टू माई एनर्जी जो भी मैंने स्टडी किया है, मैंने उससे सामने से बोला कि भाई तुझे बहुत बड़ी गलत फहमी है, तेरी लाइफ में ना, तेरी लाइफ में तेरी जो पास्ट लाइफ कनेक्शन से तेरी ट्विन फ्लेम आने वाली है। तुझे किसने ये गलत नॉलेज दिया? ही सेड नहीं, फलाना हमका ठिकाना वाले लोगों ने मुझे बोला है। तो मैं नहीं, तू गलत सोच रहा है, तेरी शादी बहुत लेट होगी, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगी, भगवान ने तेरा प्लान किया हुआ है, तूने अपने कार्मिक काम नहीं किए हैं, ये उसके वजह से तेरा पेंडिंग चल रहा है साइकिल, ये उसकी वजह से है। हो सकता है क्योंकि उसका सिनेरियो मुझे पता था, वो प्रेम में था, किसी को बहुत पसंद करता था, या लाइक होता है ना कि फीलिंग्स आना, वहां बात नहीं बनी, तो उसके बाद उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से इनकार किया। फिर बहुत टाइम तक उसने जब ट्राई भी किया तो बात कहीं नहीं बढ़ी। तो कैसा सीन हो गया ना
कि उस इंसान को लगने लगा कि यार मेरी शादी नहीं होगी, उसको अपना साइकिल समझने में टाइम लग गया। अब उसने मान लिया कि नहीं, अभी मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी जिंदगी में बार बार लव लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, बार बार कोई इंसान आपको सही से मिल नहीं रहा है, आप सोच रहे हैं नहीं मैं तो बहुत लोगों से मिला, मुझे सही इंसान मिला ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप चीजों को फोर्स कर रहे हैं, बहुत फोर्सफुली बोल रहे हैं 1 साल में मेरी शादी हो जानी चाहिए, 2 साल में होनी चाहिए, अरे मैं 32 की हो गई हूँ, अरे मैं 35 की हो गई हूँ, अरे मैं 40 की हो गई हूँ। नहीं, आप जितना फोर्स करेंगे इस चीज को उतना आपके लिए वो पेनफुल बनेगा। आप जितना बोलेंगे कि नहीं भगवान तेरी मर्जी, तेरे को जो देना है ना तू दे देना, लाइक हम निस्वार्थ हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, बस अपना काम कर रहे होते हैं, भगवान तब बोलता है नाउ यू आर रेडी। क्योंकि अब तू इमोशनली किसी पर जुड़ा हुआ नहीं है, तू किसी पे जुड़ी हुई नहीं है, अब तेरी एक्सपेक्टेशंस तेरी खुद से है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ। कोई आ भी गया ना तो आप उसके साथ लवेबल रहेंगे, लेकिन उस इंसान पर निर्भर नहीं रहेंगे कि भाई ये डिसाइड करेगा कि मैं कितनी खुश रहूं या मैं कितना खुश रहूं। आप धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना शुरू करेंगे। सिमिलर पैटर्न्स में आप लोगों की एनर्जी दिख रही है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी इंसान से मिलते या किसी भी इंसान से जुड़े हैं, इमोशनली इतने ज्यादा उस पर निर्भर हो चुके हैं कि अपना फ्यूचर उसके साथ इमेजिन कर लिया है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है अपना पावर वापस लेना सीखो। तुमने ही उसको वो एनर्जी दी है जिससे तुमको लग रहा है कि वो तुम्हें खुश रख सकता है, वो तुम्हारी ऊर्जाएं हैं। बेसिकली आप उसमें वो देख रहे हो जो एक्चुअली में आप हो। उसके फेस पे, सामने वाले व्यक्ति के फेस पर स्माइल लाने का काम आपका था। आपने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, आपने उससे वो कनेक्शन बनाया। हाँ मैं मानती हूँ हर चीज दो तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें वो देख रहे हो जो देखना चाहते हो। उसके जो माइनस है, उस इंसान के जो माइनसेस हैं वो आपको याद ही नहीं रहे। आपको याद ही नहीं कि बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे की जिसके वजह से आप उनसे दूर हुए, जिसके वजह से वो घटना घटित हुई। जो डिसरिस्पेक्टफुल रहा वो याद नहीं रहा। इमोशनली इतने सेंसिटिव हो गए कि खुद को नीचे ही गिरा दिया। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है ये टाइम है जहां पर आपको अपने पावर को वापस लेने की जरूरत है। आपको अपने जीवन में समझना होगा कि आपका अस्तित्व आपसे है, दूसरों से नहीं। दूसरे डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में आप कब खुश रहेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आप सोसाइटी के हिसाब से कभी नहीं चल सकते। ये सिनेरियो जो है वो सोसाइटी के हिसाब से वैलिड नहीं है। आप 45 के हो जाओ, आप 50 के हो जाओ, आप बोलो सोसाइटी में सब चाहते हैं मैं शादी कर लूं। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कॉल्स पे जो मुझे बोलते हैं कि अच्छा कंसल्टेशंस वगैरह बुक होती है ना अपॉइंटमेंट्स में, तभी बता रही हूँ। तो उसमें कई बार मुझे ऐसे बोलते हैं कि मेरी मम्मा चाहती है मैं सेटल हो जाऊं, मेरे फलाना फादर चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरी बुआ चाची या मेरे पड़ोस वाले मुझे बोलते हैं। तो मैं अगर उनसे क्वेश्चन करूं क्या तुम चाहते हो, बोलते हैं नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे को तो अभी फिलहाल लव पे बिलीव ही नहीं। जब तुम ही नहीं चाहते तो तुम्हारे तुम्हारे दूसरों से तुम सोचकर क्यों डिसीजन ले रहे हो कि दूसरे चाहते हैं। वो तो सोसाइटी है, वो अपना काम करेगी। जब तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, घर में कलेश आएंगे, तब उनमें से कोई भी तुम्हें बोलने वाला नहीं होगा। उल्टा हो सकता है शायद तुम्हें ही 10 लोग ब्लेम कर दे, क्या यही बुरी इंसान होगी, इसी का ही कुछ होगा, इसको पहले भी शादी बड़ी होने में दिक्कत हुई, उसके बाद अभी देखो ऐसे कर रही है, ऐसा कर रही है। लोग जज करेंगे आपको। आप अपने हिसाब से जिए इमोशनली, अपना पावर दूसरों को देना बंद करें, दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को जीना बंद करें। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइन ब्लेसिंग। आपके जो करंट चैलेंजेस है उसमें आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। आपके चेहरे पे धीरे धीरे स्माइल आना शुरू हुई है। सून आप जो है समझ रहे हैं और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाले हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, सून मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो ब्लेसिंग्स मेरे सामने आई है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है आप वापस अपनी उस ऊर्जा में आए थे जिसको आपने पीछे खो दिया था। खो दिया था यानी कि पीछे खो दिया मतलब आप पहले बहुत हंसते थे, बहुत चुलबुले थे, हंसी मजाक करना, फुल फन लविंग, यहाँ डांस करना वहां डांस करना, खाना पीना, अरे अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करने वाली पर्सनालिटी। लोगों पर निर्भर नहीं होना। एक होता है ना कि जो आपकी टीनेज वाली टाइम, अरे कल की कल देखी जाएगी, खूब मुस्कुराना। आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा एक शाइन थी जो आपकी जिंदगी में कुछ लोगों ने आकर ड्रेन कर दी। बहुत से लोगों ने आपको बोला तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, जिसके वजह से आपका माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब हो गया, जिसके वजह से आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने आपको ऐसा दिखा दिया कि आप नहीं कर सकते, जबकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आपका वजूद जो है आपको दिखाया कि अरे आप में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, आप तो वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आप तो बहुत वीक हैं, आप तो बहुत कमजोर हैं। पर आने वाले समय में आप फाइनली वो बनेंगे जो आप असल में थे। आप यदि एक बहुत अच्छे डांसर रहे तो बहुत अच्छे डांसर बनेंगे, और अगर आप एक बहुत अच्छे हंसमुख फ्रेंड रहे, सबके दो यारों के यार रहे तो यारों के यार बनेंगे। अब आपकी हंसी आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है। इस डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग आप पर क्या है, टूटू का पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रहा है। देखो अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपके लिए जो एनर्जीज है द एम्प्रेस। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी ना आप लोगों के लिए बहुत कुछ डिफाइन करता है, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो आपके लिए क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि आप फाइनली मुस्कुराएंगे,
आप फाइनली समझेंगे कि आप किसी से कम नहीं, आप में वो बात है, आप डिजर्व करते हैं प्यार, आप डिजर्व करते हैं लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस, धन, अबंडेंस, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी, यूनिवर्स कह रहा है कि फाइनली आप समझ पाएंगे अपने आप को, फाइनली आप वापस वैसे मुस्कुराएंगे जैसे आप कल तक थे। और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी दो और चीजों को डिफाइन करती है। यदि आपकी शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, मैरिज नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फाइनली आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपका आईना होगा, जो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हूबहू मेरे जैसा है, या इसकी तो काफी सारी क्वालिटीज मुझसे मिलती है। और काफी लोगों के लिए अगर कंसीव का प्रॉब्लम था, बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्हें बेबी होने वाला है इस टाइम फ्रेम में, यानी कि आप कंसीव करेंगे। पर कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका बच्चा आपके जीने की वजह बन जाएगा, यानी कि अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों में अब इतना प्यार ढूंढ लेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरे जीने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी लास्ट मेरे को दिख रही, डोंट गिव अप ऑन लव। आपको लगता है कि आप जिंदगी में प्यार के लिए बने नहीं हो, आप मेरे फ्रेंड की तरह बातें करते हो। पता है, आप लोग ये सोचते हो कि अरे मेरी जिंदगी में दीदी मेरी शादी नहीं हो रही, फलाना मेरे को इसने ये बोला है, उसने बोला है। यार ये समझ लो कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग सब आपका फ्यूचर जरूर प्रेडिक्ट करते हैं, पर याद रखना, मैंने ये भी बात कही थी, खुद ये गीता में भी लिखा हुआ है कि इंसान को अपनी किस्मत को बदलना है। भगवत गीता की बात कर रही हूँ। ये आपको न सिर्फ भगवत गीता में दिखेगा, बाकायदा आपकी भी स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स में मिलेगा। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो बस अपने ऊपर वाले का नाम लें और मेडिटेशन भी करें। बड़े बड़ों की तकदीरें बदल जाती है, क्योंकि दोस्त, नसीब तो उनके भी चमकते जिनके हाथ नहीं होते। बहुत लोगों के ऐसे नसीब है, अब बताओ, जिनके हाथ नहीं होते, जो लोगों के पास अपने हाथ है ही नहीं, क्या उनकी किस्मत नहीं है ना? तो हाथों की लकीरों पे, एस्ट्रोलॉजी पे, टैरो पे जरूर बिलीव करें, लेकिन इतना भी नहीं कि उस पर निर्भर हो जाए। अपने जीवन को ना अपने ईश्वर के सामने समर्पित करें, अपने यूनिवर्स पे सौंप दे, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी बेहतर होती है ना? फिर आपकी लाइफ कितनी बेटर होती है। डोंट गिव अप ऑन लव। आपकी जिंदगी में प्यार, आप अभी प्यार के लिए बने हैं, आप प्यार डिजर्व करते हैं। लोगों को माफ करना सीखें, चीजों को पकड़कर होल्ड करके मत रखें कि अरे यही था, इसी के साथ ही रहना था। नहीं, आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे। 3 ऑफ Wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। देयर इज समवन, आपकी जिंदगी में कोई एंटर करने वाला है फॉर लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी। ये पास्ट नहीं होगा, ये कोई न्यू पर्सन होगा। और पास्ट पर्सन भी आपकी एंट्री लेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन पास्ट पर्सन आपसे माफी मांग सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे माफी मांगेंगे, या आप लोग दोनों के बीच में एक फॉर्मल क्लोजर हो सकता है, अगर नहीं हो रहा था तो। बाकी आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आने को है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। यही होगा टू पोर्टल की ब्लेसिंग आपके ऊपर, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।